कैश किसका है ये तो पता लग जाएगा, लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो अवध में किसे कितने वोट, इसके आंकड़े आपके सामने हैं। 118 सीटें इस रीजन में आती हैं। देखिए यहां पर बीजेपी प्लस की अगर बात करें तो 44% वोट शेयर बीजेपी प्लस के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। एसपी प्लस में 31% वोट शेयर, बीएसपी 10% वोट शेयर, कांग्रेस को 8% वोट शेयर और अन्य के खाते में भी 7% वोट शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है। रोमाना, शुक्रिया प्रतिभा। तो प्रतिभा ने ये आंकड़े बताए हैं अवध रीजन के, लेकिन मुझे लगता है कि जरा हमें कंपेयर कर लेना चाहिए क्योंकि ये साप्ताहिक सर्वे है, ये साल का आखिरी सर्वे है। और ऐसे में आज के जो आंकड़े आए हैं, अगर पिछले हफ्ते 25 दिसंबर की मैं बात करूं जब हम ये साप्ताहिक सर्वे आपके लिए लेकर आए थे, तो उसमें कितना फर्क है। आज ये फासला समाजवादी पार्टी गठबंधन 31% और बीजेपी गठबंधन 44%, मतलब करीब 7% का फासला जो दोनों में बना हुआ है। कुछ बदलाव नहीं हुआ है। पिछले हफ्ते भी ये आंकड़ा यही था, समाजवादी पार्टी गठबंधन 31%, बीजेपी गठबंधन 44%। ऐसे में पंकज झा, अमित शाह लगातार यहां पर दौरा कर रहे हैं और ये फासला 13% पर ही स्थिर नजर आ रहा है। मुझे लगता है यूपी की जनता ना अभी सांसें रोक कर ये देख रही है, था ले रही है, पर उसने अभी अपना मन नहीं बनाया, क्योंकि जिसका जिसका अपने समर्थक है, जिस जिस पार्टी के, वो सपा हो या बसपा हो, कांग्रेस या फिर भारतीय जनता पार्टी के, उनका तो तय है। लेकिन जो फ्लोटिंग वोटर है, जो इधर से उधर स्विंग करता है, उसने अभी अपने मन के पत्ते नहीं खोले हैं, इसीलिए कोई बदलाव नहीं हो पा रहा है। ये महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं और मुझे लगता है ये अवध रीजन जिसके आंकड़े हमने आपको दिखा दिए हैं, अवध से ही हमारे साथ एक नहीं दो संवाददाता मौजूद हैं। अवध जहां पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और साथ ही कन्नौज जहां से इस वक्त वो भ्रष्टाचार वाला जो इत्र है ना, जिसकी महक पूरे देश में फैल रही है। कन्नौज से आप देख सकते हैं रणवीर भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन पहले आपको लेकर चलेंगे राजधानी लखनऊ और जानते हैं संजय त्रिपाठी से कि क्या जिस तरीके के आंकड़े इशारा कर रहे हैं, लखनऊ से भी उसी तरीके के संकेत मिल रहे हैं। संजय, बिल्कुल, मैं शुरू करूंगा। समाजवादी पार्टी के युवा नेता मेरे साथ में हैं चंद्रशेखर चौधरी और भारतीय जनता पार्टी के विनोद त्रिपाठी। समाजवादी पार्टी के पास पहले चलूंगा। रथ यात्रा निकल रही है, अखिलेश यादव जगह जगह घूम रहे हैं, दिखा रहे हैं कि बहुत भीड़ आ रही रैलियों में, लेकिन जो हमारा एबीपी न्यूज़ का सर्वे है उसमें उनका फिगर बहुत नहीं बढ़ रहा है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं जा रहे हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, इस देश का मीडिया है, आप लोग हैं, जनता में सर्वे बढ़ा है, इस बात की गारंटी आप रथ यात्रा में होने वाली भीड़ से देख रहे हैं। बकाया ग्राफ इस चीज़ का हम नहीं कह सकते कि कौन क्या सर्वे कर रहा है। और आज मुझे खुशी है इस बात की कि जो मीडिया हमको दिखाती भी नहीं थी, आज सर्वे में कुछ तो बढ़ाई है। और जनता में जब आप सर्वे सही मायने करेंगे, मैं अभी हाल में ही पूरा बुंदेलखंड से लेकर तमाम जगह घूम कर आया हूं और मैं बता दूं कि जिस तरह की स्थिति दलित, पिछड़े या वो लोग जो संविधान या इस देश में जिस तरह का अत्याचार भारतीय जनता पार्टी लोगों के साथ कर रही, जो भ्रष्टाचार इनका फैला हुआ है और जो शोषण इन्होंने हर प्रकार के जो विभाग उन्होंने किया हुआ है, देखिए कि आज उत्तर प्रदेश की जनता मूड बना करके बैठी हुई है कि कब मौका मिले और 2022 में उत्तर प्रदेश में विकास पुरुष आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया जाए। जी, क्या कहेंगे कि जो माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तो है लेकिन स्थिर है। सर्वे में ये नजर आ रहा है कि एक लेवल तक बन करके स्टैग्नेंट हो गया है, बहुत तेजी से ग्राफ नहीं बढ़ रहा है, जबकि बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, आपके रैलियां कर रहे हैं, तमाम सारी जनसभाएं कर रहे हैं। ये देखिए, ये अब मीडिया के भाइयों को हम क्या कहें, लेकिन आज जनता चुनाव लड़ रही है। पिछली बार लोकसभा के चुनाव में सारे विपक्षी एक हो गए थे, आपने देखा, सपा बसपा सभी लोग एक हो गए थे और ये हो रहा था कि भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। 10-15 सीट बड़े मुश्किल से लोग सर्वे में दे रहे थे और रिजल्ट क्या आया वो आपके सामने है। और आज भी वही स्थिति है, जनता चुनाव लड़ रही है। अब नेताओं की कोई आवश्यकता नहीं है, जनता 2022 में बता देगी। योगी जी और माननीय मोदी जी के कामों को देखते हुए जनता को ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये जनता खुद जानती है। 2017 वाली स्थिति है? बिल्कुल नहीं है। जो इन्होंने कहा कि जैसे सर्वे में दिखा रही थी, सर्वे देखिए, सर्वे का एक एजेंडा होता है, ठीक है। एक पॉपुलेशन सर्वे किया जाता है, किस क्षेत्र के लोगों से कर रहे हैं आप पूरी उत्तर प्रदेश की 22-25 करोड़ आबादी से सर्वे नहीं कर रहे हैं, आप कुछ सेलेक्टेड कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका सर्वे किस मूड में जा रहा है, किस जाति के बीच में जा रहे हैं, किस क्षेत्र में आप जा रहे हैं। तो वही मूड ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत है। सर, ये हिंदुस्तान की मिट्टी की तासीर है कि यहाँ पर नफरत का बीज बहुत दिनों तक रह नहीं पाता है। कई बार देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन एट लास्ट जनता समझती है कि उनको करना क्या है। आज लोगों को रोजगार चाहिए, आज लोगों को शिक्षा चाहिए। जिन चीज़ों को उन्होंने बुरी तरह बर्बाद करके रखा है,
इसलिए जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ बर्बादी करना चाहते हैं। इसलिए जनता ने पूरा मूड बना लिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 400 सीट। लाल टोपी लगाए खड़े हैं आप, क्या लगता है? किसान नौजवान ने मन बना लिया है, 2022 में पता चल जाएगा भारतीय जनता पार्टी को। एक लाइन में ये कह रहे हैं कि पता चल जाएगा, क्या लग रहा है? आप तो युवा हैं, बताइए। भाई साहब, मैं यही बताना चाहता हूं कि 2022 में पुनः मोदी जी योगी जी की सरकार बनेगी और कोई भी पार्टी चाहे कितने भी गठबंधन हो जाएं, कोई भी इस आंधी को रोक नहीं पाएगी, क्योंकि कोई भी नहीं रोक पाएगा। जो भी पार्टी भाजपा को मान रही है वो साथ है और पुनः भाजपा को 48 पार्टियों गठबंधन, समाजवादी पार्टी के तो गिनती चुनती के कुछ पार्टियों। देखिए अभी ये हमारे भाजपा के जो प्रवक्ता है मतलब बात करने आए हैं, ये अभी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये लोग 2019 के चुनाव की चर्चा कर रहे थे। उस समय देखिए उस समय का क्या माहौल था और आप चुनावी बात कर रहे थे। तो देखिए कि मुझे आप मैथ की बात कर रहे हैं कि ग्राफ और सर्वे की। उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ जो जनता की केमिस्ट्री है उसको काहे भूल जा रहे हैं? मैथ की बात कर रहे हैं आप, केमिस्ट्री देखिए, सिर्फ मैथ में बताइए आप केमिस्ट्री आज जो जनता के बीच है केमिस्ट्री। अरे इस बार मूड जो है सपा के पक्ष में है। आप जा करके जमीन पर गांव में जा करके देखिए क्या हालत है। आज किसान जो है अपनी फसल बेचने के लिए दलाली जो है भ्रष्टाचारी चरम पर है। 200 रुपए 150 रुपए कुंटल दो तब जा करके वहाँ धान बिकता है। विनोद जी, किसानों की समस्या उठा रहे हैं, कह रहे हैं दलाली हो रही है, किसानों को अत्याचार झेलना पड़ रहा है। बिल्कुल नहीं, एकदम गलत बात है। और कोई कुछ भी कहे, हमने तो आपसे कहा कि कोई कुछ भी कहे, क्रय केंद्र जो आज क्रय केंद्र खुले हुए हैं ये भाजपा सरकार की देन है। और निर्धारित एमएसपी पर एमएसपी बिल वापस लेना वो अलग विषय है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।